दोस्तों आज हम आपको जिस जगह या फिर यूं कहें जिस हिल स्टेशन की सैर पे ले जाने वाले हैं उसे भारत के सबसे सुंदर हिल स्टेशंस में से एक माना जाता है। यहाँ इतनी प्रसिद्ध और पुरानी गुफाएं हैं जिस वजह से इस जगह का नाम ही गुफाओं का घर रख दिया गया यार। और भारत की प्रसिद्ध कार्ला की गुफाएं इसी हिल स्टेशन के पास स्थित हैं। और यहाँ एक ऐसा किला है जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने युद्ध में इस्तेमाल किया था। और यहाँ की चिक्की कैंडी यानी कि सर्दियों की सबसे पॉपुलर मिठाइयों में से एक पूरे भारत में प्रसिद्ध है यार। और यहाँ आपको ना तो ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलेगा और ना ही ज्यादा लोगों का शोर। दोस्तों भारत का नौसेना स्टेशन INS शिवाजी इसी हिल स्टेशन में है। और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है इस जगह की पहचान है यार। और इसी वजह से इसे माना जाता है एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दोस्तों ये जगह कोई और नहीं बल्कि है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध हिल स्टेशन में से एक लोनावाला। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं लोनावाला शहर के सफर पर। दोस्तों लोनावाला शहर में रहने वाले लोगों की टोटल पॉपुलेशन भी 60,000 के करीब है। बहुत कम लोग हैं यार। लेकिन लोनावाला शहर पुणे से लगभग 67 किलोमीटर और मुंबई सिटी से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर है। लोनावाला हिल स्टेशन 38 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस शहर में बोलचाल के लिए मुख्य रूप से मराठी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यहाँ हिंदी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जाता है बातचीत में। और जहाँ तक रही धर्म की बात तो यहाँ पर ज्यादातर लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। इसके अलावा यहाँ इस्लाम, ईसाई और जैन धर्म के लोग भी हैं। इसके अलावा लोनावाला महाराष्ट्र का एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसे पूरे भारत में सबसे सुंदर जगहों में से एक माना जाता है। अगर आप पुणे और मुंबई के आसपास किसी पर्यटन स्थल की तलाश में है ना तो जाओ यार लोनावाला। किसका वेट कर रहे हो? बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और ये एक बहुत ही शांत जगह है जहाँ आपको ना तो शहरों की तरह ट्रैफिक मिलेगा और ना ही शोर। एकदम प्रकृति की गोद में प्रकृति की आवाज। और दोस्तों आपको बता दें कि लोनावाला संस्कृत के शब्द लोनावली से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गुफाएं। यानी कि इसे गुफाओं की जगह भी कहा जाता है। और यहाँ कुछ छोटी और बड़ी कुल मिला के 18 ऐतिहासिक गुफाएं हैं। इस जगह के इतिहास पर नजर डालें तो एक समय लोनावाला में यादव राजाओं का शासन हुआ करता था। जो भी यहाँ पे काम होता था वो राजा महाराजाओं की निगरानी में ही किया जाता था। लेकिन इसके बाद मुगलों ने इस जगह पर आक्रमण किया और पूरे लोनावाला को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद ही मराठों ने लोनावाला पर शासन किया था। दोस्तों लोनावाला क्षेत्र के किले और मालवा योद्धाओं ने मराठा और पेशवा साम्राज्य के इतिहास में अहम भूमिका निभाई थी। अगर आज लोनावाला भारत का एक पॉपुलर हिल स्टेशन है तो उसमें मराठाओं और पेशवा साम्राज्य का ही काफी बड़ा योगदान है। 1871 में मुंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने लोनावाला की खोज की थी। इसकी खोज के समय ये सिर्फ एक घना जंगल हुआ करता था दोस्तों और कुछ मुट्ठी भर के लोग यहाँ पे बसे हुए थे। वैसे आज के हिसाब से भी देखा जाए तो आज भी लोनावाला में काफी कम लोग हैं, 60,000 लोग यार। लेकिन जितने भी लोग वर्तमान समय में लोनावाला में रहते हैं ना वो सभी यार एकदम मस्त खुशी से और मस्त लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों लोनावाला को ज्वेल ऑफ सह्याद्री भी कहा जाता है। ये बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए एक पसंदीदा शहर है क्योंकि यहाँ का मौसम पूरे साल में मस्त ठंडा रहता है और लोग पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा मात्रा में लोनावाला को एक्सप्लोर करना शुरू कर चुके हैं। भारत का नौसेना स्टेशन INS शिवाजी लोनावाला में ही है और इसमें नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो भारतीय नौसेना के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता है। भारतीय नौसेना का ये काफी नामी इंस्टीट्यूट है और सेंटर ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मरीन इंजीनियरिंग और स्कूल ऑफ बेसिस साइंसेज, ये सारी 3 बड़ी संस्थाएं यहाँ पे हैं जो सेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग देती हैं। नौसेना स्टेशन को फरवरी 1945 में HMIS शिवाजी के रूप में शामिल किया गया था। तभी से लेकर आज तक ये इंस्टीट्यूट काफी नामी माना जाता है। और दोस्तों खास बात पता है क्या है? खास बात ये है कि आप लोनावाला जाकर इस इंस्टीट्यूट को देख भी सकते हो और भारतीय नौसेना के बहादुरी के किस्सों के बारे में भी मस्त तरीके से जान सकते हो और एक्साइटेड हो सकते हो यार। साथ ही लोनावाला शहर एजुकेशन के मामले में भी बहुत आगे है। इस शहर की लिटरेसी रेट लगभग 90% है जो कि राज्य के औसत लिटरेसी रेट से काफी ज्यादा है। यहाँ सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, निवृत्त बालाजी नवले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, विद्या प्रसारणी सभा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंधेरी जैसे बड़े बड़े कॉलेज मौजूद हैं। महाराष्ट्र के खान पान से तो यार पूरी दुनिया वाकिफ है लेकिन लोनावाला में भी आपको ऐसी कई जगह मिल जाएंगी जहाँ पारंपरिक मराठी पकवान परोसा जाता है। यहाँ के वड़ा पाव, वड़ा पाव की तो तारीफ यार पूरी दुनिया करता है। गोल्डन वड़ा पाव लोनावाला का सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। ऐसा माना जाता है कि ये रेस्टोरेंट सबसे टेस्टी वड़ा पाव बनाता है। वड़ा पाव के अलावा लोनावाला में कॉर्न भुजिया, मसाला पूरी, पीठा भाखरी, मालपुआ और मसाला पाव जैसे मस्त भाई टेस्टी फूड दिए जाते हैं। चिक्की कैंडी या मिठाई के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा और लोनावाला की सबसे प्रसिद्ध मिठाई चिक्की है। आप यहाँ पर आए तो चिक्की खाने का आनंद जरूर लें। ये सर्दियों की एक ऐसी मिठाई है जो लोनावाला में सबसे स्वादिष्ट तरीके से बनाई जाती है जो खाने में बहुत ही लाजवाब होता है और इसे एक बार खाकर आप बार बार खाना पसंद करेंगे। दोस्तों मिठाई से याद आया कि यहाँ पे सालाना कई त्योहार मनाए जाते हैं। लोनावाला में मनाए जाने वाले उत्सवों में होली, गणेश चतुर्थी, मकर संक्रांति, क्रिसमस आदि प्रमुख हैं। और दोस्तों लोनावाला को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि यहाँ आपको ना तो पोल्यूशन देखने को मिलेगा और ना ही ज्यादा गंदगी। यहाँ की शांत जलवायु, शांत वातावरण और स्वच्छ हवा लोनावाला को छुट्टी बिताने के लिए एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाता है। लोनावाला में हनीमून कपल के अलावा लोग अपने परिवारों और दोस्तों
दोस्तों के साथ घूमने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, ये स्थान एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के बीच में काफी पॉपुलर है। वाटर स्पोर्ट्स का लोनावाला और यहाँ आने वाले टूरिस्ट के बीच में काफी क्रेज रहता है। लोनावाला एक परफेक्ट ट्रैकिंग स्पॉट है। जिन लोगों को ट्रैकिंग पसंद है ना, वो बिना सोचे समझे लोनावाला पहुंच जाते हैं और एंजॉय करते हैं। अगर मौसम सही है तो लोनावाला में ट्रैकिंग का ऑप्शन हमेशा ही खुला रहता है और यहाँ आकर आप कैंप साइट ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। और खास बात यह है कि ट्रैकिंग के लिए आपको अपने घर से कुछ भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे सेवा प्रदाता हैं यार जो किराए पर टेंट प्रदान करते हैं, जो बरसात के मौसम के लिए पूरी तरह से काम आते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आप अपना बैग पैक कीजिए और निकल जाओ यार लोनावाला। और क्या, ट्रैक करना, मस्ती करना। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं लोनावाला के उन जगहों के बारे में जहाँ पे आप अपने सफर के दौरान घूमने के लिए जा सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। शुरुआत आप यहाँ के किले से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कई ऐतिहासिक किले स्थित हैं। लोनावाला में एक ऐसा किला है जिसे पूरे महाराष्ट्र में सबसे ऐतिहासिक किले के तौर पे जाना जाता है और इस किले को कहा जाता है लोहागढ़ का किला, यानी कि लोहागढ़ फोर्ट। और मान्यता है दोस्तों कि ये किला 18वीं शताब्दी का है, जो कई राजवंशों के लिए शक्ति का प्रमुख केंद्र था। 3400 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये किला पुणे से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो ट्रैकिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। इस किले को लेकर जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसको छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा युद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये किला पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका है, लेकिन ये अभी भी लोनावाला की पहचान है और लोग इस किले को देखने दूर दूर से आते हैं। इस किले के अंदर जाने के बाद आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा लड़े गए युद्ध की जानकारी भी मिल जाएगी। दोस्तों लोनावाला का नाम जब भी लिया जाता है तो कार्ला की गुफाओं का जिक्र खुद ही हो जाता है। कार्ला की गुफाएं लोनावाला के पास स्थित एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है जो बौद्ध धर्म को समर्पित है। इन गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी में पहाड़ियों को काट कर किया गया था और यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म से संबंधित कई तरह की जानकारी मिलेगी। साथ ही यहाँ का आर्किटेक्चर आपको हैरान कर देगा। और इन गुफाओं में एक बीरा देवी मंदिर भी है और लोनावाला आने वाला हर टूरिस्ट एक बार कार्ला की इन गुफाओं में स्थित देवी के मंदिर में माथा टेकने तो जाता ही जाता है। दोस्तों कार्ला के अलावा यहाँ एक और ऐसी गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस गुफा का निर्माण 200 ईस्वी में किया गया था। सोचिए इतना पुराना। और इन गुफाओं को भाजा की गुफाएं कहा जाता है। ये गुफा लोनावाला की 18 गुफाओं में से एक है और ये सारी की सारी गुफाएं अलग अलग शैली से निर्मित की गई हैं। दोस्तों ये गुफाएं भी बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं और आपको यहाँ इन गुफाओं से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लोनावाला मशहूर है अपने वैक्स म्यूजियम की वजह से। लोनावाला वैक्स म्यूजियम में 150 से ज्यादा वैक्स मॉडल्स हैं और इस वैक्स म्यूजियम में भारत के राजनेताओं सहित कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की मूर्तियां भी प्रदर्शनी के लिए लगाई गई हैं। आप यहाँ पे माइकल जैक्सन, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, AR रहमान जैसे कई बड़े और महान हस्तियों की वैक्स मूर्तियां देख सकते हैं। लोनावाला आने वाला हर कोई सैलानी इस म्यूजियम का दीदार करने के लिए जरूर आता है। बुशी डैम लोनावाला में एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है। डैम में से लगातार पानी गिरता रहता है और बरसात के समय भाई क्या ही सुंदर नजारा देखने को मिलता है और झरनों का असली स्वरूप बरसात में ही देखने को मिलेगा। हफ्ते भर की थकान दूर करने शनिवार और रविवार को यहाँ कई लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं दोस्तों लोनावाला लेक बुशी डैम जाते समय रास्ते में ही पड़ता है, जो कि बहुत ही मस्त लेक है। लोनावाला से लोनावाला लेक की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और लोनावाला लेक से बुशी डैम की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। लोनावाला में साफ पानी के साथ विभिन्न झरने और झीलें हैं जो हिल स्टेशन की सुंदरता को बढ़ाती हैं। और अगर आप एक शांत शाम का आनंद लेना चाहते हैं तो लोनावाला में पावना झील, वल्भान डैम और तुंगरली झील जैसे प्रसिद्ध झीलों पर जा सकते हैं। अगर आप हमारे प्राचीन भारतीय वास्तुकला की खोज का आनंद लेना चाहते हैं तो तुंग, तिकोना और लोहागढ़ के पुराने किलों को जरूर एक्सप्लोर करें। इसके अलावा लोनावाला में घूमने के लिए मजेदार टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। डेला एडवेंचर पार्क, लायंस पॉइंट और टाइगर पॉइंट, कार्ला गुफाएं, राजमाची किला, नारायण धाम मंदिर जैसे कई सारी जगह हैं। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आप लोनावाला तक कैसे पहुंच सकते हैं। वैसे तो लोनावाला तक सीधे ट्रेन और फ्लाइट से जाने की सुविधा है, लेकिन लोग मुंबई और पुणे होते हुए भी इस हिल स्टेशन तक जाना पसंद करते हैं। आप मुंबई और पुणे शहर पहुंचकर कैब ले सकते हैं और लोनावाला जा सकते हैं। ये मुंबई से लगभग 106 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि आपको मुंबई से लोनावाला पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा और पुणे के माध्यम से यात्रा करने में 1.5 यानी कि 1.5 घंटे के आसपास का समय लगेगा। लोनावाला पहुंचने के लिए दोनों जगहों से लग्जरी बस भी उपलब्ध है। अगर आपके पास आपका खुद का कोई वाहन है तो इन दोनों ही शहरों से लोनावाला तक आपके लिए सबसे बेस्ट सफर होगा। लोनावाला घूमने का सबसे अच्छा समय बारिश या फिर मानसून के मौसम के दौरान होता है, जब यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सबसे ज्यादा निखर कर सामने आती है। जून से लेकर सितंबर के बीच के महीने में लोनावाला घूमने के लिए परफेक्ट समय माना जाता है और इस दौरान आपको यहाँ पे टूरिस्ट भी सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। मतलब भाई माहौल जबरदस्त रहता है। तो दोस्तों ये था भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक लोनावाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको लोनावाला की कौन सी बात सबसे मस्त लगी।